और ज्ञान तो सागर है ना, और वो सागर एक है ना। ये भक्ति मार्ग में तो सागर भी देखो कितने बांट दिए, 7 सागर बनाई दिए। बाप को देखते हो, बाप को ही कुछ भक्ति कराते हैं क्या? जो भक्ति के लिए कहते हैं, कुछ कहते हैं क्या? राम राम कहो। कहाँ न कहाँ जाते हैं ना कुछ कुछ। तो देखो यहाँ बाप तो भक्ति मार्ग का कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं। कि तुम बच्चों को समझाते हैं कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, इसलिए ये समझाने की जरूर चाहिए। क्योंकि हर एक की बुद्धि में हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होनी चाहिए, सारी सृष्टि की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो बच्चों की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि तुम ऐसी एजुकेशन पा रहे हो। सारी दुनिया की आदि मध्य अंत की कहानी आ जाती है। इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज है। अभी तो स्पिरिचुअल नॉलेज वाले भी बहुत गपोड़े मारते रहते हैं। 11:67 की वाणी का 4था पेज। वो गपोड़े मारने वाले बोलते रहते हैं हम स्पिरिचुअल नॉलेज देने आते हैं। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज का अर्थ तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। स्पिरिट माने ही आत्मा, पावर। स्पिरिचुअल नॉलेज माने फादर, जो स्पिरिचुअल फादर है, ज्ञान का सागर है, उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। स्पिरिचुअल फादर माना सिर्फ स्पिरिट है, आत्मा है, उनको जिस्म नहीं है। और जिस्म नहीं है, रूह है, तो किससे बात करेंगे? रूहों से बात करेंगे ना। और जिनको जिस्म है तो तुम जानते हो कि जिस्मों से बात करते हैं। तो ये रूहानी बाप और रूहानी बच्चों को एक ही दफा बात करने के लिए आते हैं, एक ही बार बात होती है। ये रूहानी रूह पढ़ाते हैं, वो भी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में है ही नहीं, रूह की बात है। वहां भी देखो कृष्ण का नाम डाल दिया, तो फिर बेचारे मनुष्य क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको तो रूहानी बाबा पढ़ाते हैं। वो जो पढ़ाते हैं उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कौन देते हैं वो भी उनको पता नहीं। अब शास्त्रों में तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं है। ये शास्त्र हैं, ये कोई बाप ने बैठ करके थोड़ी लिखवाए है। फिर किसने लिखवाए है? बाप ने नहीं लिखवाए तो किसने लिखवाए? व्यास ने लिखवाए। अरे व्यास भी तो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य था ना, उसकी बुद्धि में इतना बड़ा भंडार कहां से आ गया? तो अभी तुम बच्चे जानते हो ये
नोट्स जो तुम लेते हो लिख करके, वो भी धारण करने के लिए, क्योंकि बाप को भी धारण किया हुआ है। कौन से बाप की बात बताई? मनुष्य सृष्टि का बाप तुमको भी धारण करना है, तो और सब दुनिया भी बातें छोड़ देंगे। यही चीज याद रहनी चाहिए। तो दुनिया में तो ये बता सकते हैं, ये रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, और रूहानी बाप ही वो नॉलेजफुल है। ये मनुष्य सृष्टि का जो जिस्मानी बाप है उसको नॉलेजफुल कहेंगे? अगर वो नॉलेजफुल होता तो फिर उसमें नॉलेजफुल बाप को आने की उसमें क्या दरकार? ये बात तो समझा सकते हो ना। तो रूहानी बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। इसी सृष्टि का बाप है आदम, वो कोई रूहानी फादर थोड़े ही क्या है। जो मनुष्य है वो जिस्मानी है ना, तो जिस्मानी फादर हुआ। तो उन मनुष्यों के पास जो भी ऋषि मुनि हुए, उनके पास कौन सी नॉलेज है जो मनुष्य के पास नहीं है? जिस नॉलेज को प्राचीन के ऋषि मुनि नेति नेति कहते आए हैं कि हम रचयिता अर्थात स्पिरिचुअल फादर को, आदि अंत को नहीं जानते। तुम याद करते हैं ना बच्चे, कहते हैं ओ गॉड फादर। अभी फादर को स्पिरिचुअल फादर कहेंगे ना, रूहानी बाबा कहेंगे। तो रूहानी बाबा उसको ही फिर कहेंगे रूहानी। रूह, सुप्रीम रूह आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो बाप आएगा तो देखेगा, किसको देखेगा? रूह को ही देखेगा ना। उनको इस बात का ज्ञान है ना, क्या है? ये रूह के रूप में कौन सी बैटरी है, इसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, उनको ज्ञान है ना। भले शरीर भी है, पर वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आत्मा जो इनमें बिंदी है, वो आत्मा ही सब पढ़ती रहती है। ये देह थोड़ा ही पढ़ती है। पढ़ाई के संस्कार होते हैं ना, तो वो देह में होते हैं या आत्मा में होते हैं? आत्मा में होते हैं। कोई में लड़ाई के संस्कार होते हैं, मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो लड़ते हैं। तो वो लड़ाई के संस्कार जब शरीर छोड़ेंगे तो शरीर में चले जाएंगे या आत्मा लेके जाएगी? आत्मा में चले जाएंगे ना। तो आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही धारण करती है। तुमको भी अभी, तुम बच्चों को सिर्फ ये ज्ञान है तो, लेकिन फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हो? कि हम आत्मा, और हम आत्मा ही पढ़ रहे हैं। और ये भी भूल जाते हो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाबा। क्या बुद्धि में आ जाता है? समझते हमको कोई देहदारी पढ़ा रहा है। तो हमारी आत्मा में
तो पक्का कर दिया ना कि आत्मा में सारी पढ़ाई के संस्कार जा रहे हैं। ये पढ़ाई की बातें भूलना नहीं चाहिए। हम फिर ये जो नॉलेज हमको मिलती है, जैसे बाबा इस शरीर में नॉलेज देते हैं, कैसे हम बात आत्माओं को मिलती है। तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है? हम भी दूसरी आत्माओं को जाकर सुनावे जो आत्माएं शरीर में हैं, उन आत्माओं को लाके नॉलेज देंगे। वरना खुद भी नॉलेज लेने वाली आत्मा याद रहे और दूसरों को देने जाए तो भी आत्मा की स्थिति में ज्ञान सुनाए देवान आया तो असर ही नहीं होगा। तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। ये याद तब पड़े जबकि बाप को याद करके अपन को आत्मा समझेंगे, तभी तो बाप याद करेंगे। तो वो याद में तो बहुत कच्चे हैं। वो घड़ी घड़ी याद नहीं पड़ती है। कौन? आत्मा। क्योंकि दुनियादारी के धंधे व्यवहार में रहते हो ना, तो वहां घड़ी घड़ी संग का रंग लगता है और देवान आ जाता है। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस चलती रहती है। क्या आत्मा की स्थिति में बैठ करके किसी को समझाओ, बाकी तो धंधे धोरी वालों को तो कोई समझाने की बात ही नहीं रहती है। तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी होती है कि अपन को आत्मा समझो और बाप की याद में समझाओ। और ये प्रैक्टिस धंधे धोरी में तुम्हारी चलनी जरा मुश्किल है कि हम आत्मा बैठ करके इनको ज्ञान रत्नों का सौदा देती है, हम आत्मा बैठ करके इनसे ये व्यापार करती है। ये बात बुद्धि में सदा रहना बहुत मुश्किल है। नहीं, तुमको आत्मा समझ कर करके और बाप को याद करना है, उसी में ही फायदा है। और वो तुम अभी कर नहीं सकेंगे। किसको बैठ करके ज्ञान देंगे? तो भी वो देह है ना, तो ये देह अभिमान हो करके बैठेंगे। परंतु आत्मा को जो ज्ञान है कि हम यात्रा करते हैं, क्योंकि कर्म तो करना है ना बच्चे। अब कहते हैं कर्म जरूर करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बाल बच्चों को भी संभालना है। तो फिर ये बात बहुत मुश्किल हो जाती है रूह समझने की। बच्चों को भी संभालना, धंधा दूरी करना, इसमें घड़ी घड़ी ये याद आवे कि हम आत्मा हैं और आत्मा ही आत्मा से सौदा कर रही है। ये आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा को बैठ सौदा करे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करना है। कर्म करने के लिए छुट्टी है तुम बच्चों को, परंतु कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कोई